गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 7 पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं। प्रस्तुत पाठ शिवमंगल सिंह सुमन जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधि इन्होंने हासिल की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। 27 नवंबर सन 2002 में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत कविता वरदान मांगूंगा नहीं से कवि के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। वास्तव में जो व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं है, जिसके अंदर आत्मविश्वास की भावना नहीं है, वह व्यक्ति जिंदा होते हुए भी मरे के समान है। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे और फिर उसका संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग। प्रस्तुत पाठ में कवि ने जीवन को एक महासंग्राम की तरह बताया है। कवि कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है, इसमें हार खा के रुकना जीवन नहीं है। कवि कहते हैं कि शरीर चाहे लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो जाए, परंतु वह किसी से दया नहीं चाहता। उसे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। अगला पद्यांश है। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि मैं अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी से वरदान नहीं मांगूंगा, किसी से मदद नहीं मांगूंगा। कवि कहते हैं कि वह अपनी टूटी फूटी, जर्जर और मामूली से निवास को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति के लिए संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेंगे। वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है, इस कारण उसे वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले वह भी सही, यह भी सही, वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि वह जीवन संघर्ष में होने वाली हार से किंचित भी भयभीत नहीं है। जीवन एक महासंग्राम की तरह है। इसमें हार और जीत दोनों ही मिलते हैं। इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन में चाहे सुख मिले चाहे दुख, दोनों ही एक ही बात के दो रूप हैं। इसलिए कवि को कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। वह हर हाल में खुश है। वास्तव में बच्चों, सुख और दुख का जोड़ा होता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। इसलिए कभी भी सुख में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत अधिक टूटना नहीं चाहिए, बल्कि सुख और दुख दोनों में ही बैलेंस बना के रहना चाहिए। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो,
अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि उसे अपनी लघुता अर्थात छोटेपन और अपने हृदय की वेदना से लगाव है। वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन जाए, वह अपनी महानता बनाए रखे, किंतु उसे अपने लघु अर्थात छोटे रहने में ही आत्मसंतोष का अनुभव करने दे, क्योंकि उसे अपनी वेदना से ही लगाव है। उसे त्यागने को वह तैयार नहीं है। वह कोई वरदान नहीं मांगना चाहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित हैं। उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना ही अच्छा लगता है। अगला पद्यांश है बच्चों। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहता है कि वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेगा, उससे भागेगा नहीं। कवि कहता है कि जो लोग चाहे उसके हृदय को जलाएं, अर्थात उसे परेशानियां दें, और चाहे उसे कोसते रहें, अर्थात उसकी भलाई करने के स्थान पर अहित की कामना करें, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वह तो अपने कर्तव्य पथ पर संघर्षरत रहेगा और इस रण क्षेत्र से भागेगा नहीं। उसे कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभिमानी है, संघर्षशील है, और स्वाभिमानी एवं संघर्षशील लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अब हम लोग इस पाठ का अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। कवि ने जीवन को महासंग्राम क्यों कहा है? उत्तर है, कवि जीवन में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें विजय भी प्राप्त होती है और हार भी, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न है, कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? उत्तर है, कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। इससे कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है और सभी को इसी तरह स्वाभिमानी होना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। भाव इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि जीवन संग्राम में संघर्ष करते करते भले ही मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी मैं किसी से दया की भीख नहीं चाहूँगा। अगली पंक्तियाँ हैं, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। भाव इस प्रकार है, संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का यह संकल्प है कि उन्हें इस पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह सुख मिले या दुख मिले, हार मिले या जीत, जीवन हो या मृत्यु, वह सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन किसी से वरदान नहीं मांगेंगे, किसी से दया की भीख नहीं मांगेंगे। ऐसे थे हमारे कवि शिवमंगल सिंह सुमन। तो बच्चों, ये था आपका पाठ वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत ही सुंदर पाठ है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।